महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सुंदर विग्रह मेघाश्याम सुंदर विग्रह मेघाश्याम। गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघाश्याम सुंदर विग्रह मेघाश्याम। गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम भद्रगिरीश्वर सीताराम। भक्तन जनप्रिय सीताराम। रघुपति राघव जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा
राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। खाटू नरेश की जय, अमर शीश की जय, हारे के सहारे की जय, सत्य के सहारे की जय, भक्तों के रखवाले की जय। ओम। सभी प्रेमी भक्तों को मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हार्दिक जय श्री श्याम, राम राम, राधे राधे, जय बालाजी की जय, महादेव, वंदे मातरम कह के सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री स्कंद महापुराण पर आधारित एवं नाना पुराणों, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि पर आधारित श्याम बाबा खाटू वाले की यह शास्त्र संबत कथा, जो कि 22 मार्च 2020 को आरंभ हुई थी, आज 12 जनवरी 2021 यानी कि 297 दिन प्रविष्ट हो चुकी है। मित्रों, प्रेमियों, भक्तों, श्याम बाबा की ये पावन कथा जन जन में फैल चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि श्याम बाबा के जो भक्त लोग हैं सभी इसे पसंद कर रहे हैं और इसे गाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे बीच में कोलकाता के प्रख्यात भजन गायक, श्याम भजन गायक श्री बाल किशन जी शर्मा का अभिनंदन है, स्वागत है। हावड़ा से श्रीमती जया सुनीता, जो कि दादी का मंगल पाठ करती हैं, उनका अभिनंदन है। गुजरात गांधीनगर सूरत से श्री मनोज जी चौमाल का हार्दिक अभिनंदन है और हमारे बीच में पधारे हैं श्री किशन बाजिया, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। सभी का अभिनंदन स्वागत है। श्री बालकिशन जी शर्मा बहुत ही सुरीले, मधुर और भावपूर्ण भजन गायक हैं। उनके भजन मैं सुनता रहता हूं, बहुत ही आनंद आता है, बाबा को रिझाते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। प्रेमियों, श्याम बाबा की शास्त्र सम्मत कथा में प्रथम अध्याय में हमने श्री रामचरितमानस की तरह बाल कांड की भांति सबसे पहले मंगलाचरण किया, शिव जी की वंदना की, शिव चरित्र पुराण पुरुष शिव की वंदना की। उनके कथा के अंतर्गत शिव विवाह का गायन किया, बड़ा आनंद आया। और उसके बाद में श्री रामचरितमानस से नवधा भक्ति, संक्षिप्त रामायण, संक्षिप्त भागवत, भगवान के 24 अवतारों की कथा, पांडवों की कथा, घटोत्कच का जन्म, नागलोक में विषाक्त भोजन करने से घटोत्कच जी को जो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ, उसका वर्णन, और फिर श्याम बाबा की शास्त्र सम्मत कथा के अंतर्गत
आए सभी पात्रों देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज हम सभी श्री स्कंद महापुराण में जो बर्बरीक का आख्यान है उस स्थान पर उस प्रसंग तक पहुंच गए हैं। सभी कोई मिलके संकीर्तन करते हैं, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। आज की कथा नैमिषारण्य नामक तीर्थ से आरंभ होगी। सभी कथाओं का की उत्पत्ति स्थान जो है, पुराण कथाओं का जो उद्गम स्थान है, जो गंगोत्री जिसे कहते हैं, स्थान गंगोत्री, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। तो चलिए आज हम सभी बाबा श्याम यानी कि महाभारत के जो वीर बर्बरीक जी हैं, जिन्हें खाटू श्याम कहा जाता है, उनकी जो शास्त्र सम्मत कथा है जो स्कंद पुराण में वर्णित है, उसका गायन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत। जय श्री श्याम। श्री स्कंद महापुराण के प्रथम माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड पर आधारित श्रीमद् खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा द्वितीय अध्याय। कथा में प्रवेश से पहले इसे दोहराना चाहूंगा कि श्याम बाबा की कथा को भागवत कथा क्यों कहा गया है। मित्रों, भागवत कथा भगवान की कथा को कहते हैं। सबसे यदि सरल भाषा में यदि इस पर चर्चा की जाए तो जो भगवान की कथा होती है उसे भागवत कथा कहते हैं। और खाटू वाले श्याम बाबा कौन है? हम करोड़ों भक्तों के सर्वेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। उनकी कथा तो भागवत कथा, भगवान की कथा, श्याम बाबा की कथा, इसीलिए भागवत कथा कहलाती है। और दूसरे अर्थों में थोड़ी गहराई में जाके यदि भागवत कथा का अर्थ समझना चाहे तो भागवत जो ये शब्द है, ये जो संज्ञा है, ये 4 अक्षरों से बनी है। पहला अक्षर भा, दूसरा अक्षर ग, तीसरा व और चौथा त। भागवत, भगवत से भागवत शब्द बना है, संज्ञा बनी है। भ से मतलब होता है भक्ति। ये मेरी व्याख्या नहीं है प्रेमियों, ये तो बड़े बड़े विद्वानों की व्याख्या है जो विभिन्न पुराणों में लिखी हुई है। भागवत का जो अर्थ बताया गया है पुराणों में उसके हिसाब से है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तत्व। अर्थात सबसे पहले हमें भक्ति करनी पड़ती है। किसकी भक्ति? तो भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, जो हमारे आराध्य हैं, हम सभी के वंदनीय हैं। कुछ के कुल देव हैं, कुछ के इष्ट देव हैं, कुछ के आराध्य देव हैं। जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो ही हमें भगवान की ओर बढ़ने का जो पहला कदम है, जो पहली सीढ़ी है, वो क्या है? भक्ति है। और शबरी की कथा में हमने देखा था कि भगवान ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई थी। 9 प्रकार की भक्ति नवधा भक्ति कहलाई। और धर्म के इतिहास में, सनातन इतिहास में पहली बार भगवान ने यदि प्रवचन किया तो अपनी भक्त शबरी के समक्ष किया और शबरी को बताया कि शबरी,
तुम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, तुम में तो 9 प्रकार की भक्तियां विद्यमान है। जो लोग हिंदू धर्म में रहते हैं, जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, उनको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और है, सबको ऐसी बात नहीं है, तो कहने की बात है। सभी को इतना तो पता ही है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। और प्रथम भक्ति भगवान ने बताई संतों की संगत, दूसरी भक्ति बताई कथा श्रवणरत। इस प्रकार से भगवान ने शबरी से कहा कि हे शबरी, तुम में 9 प्रकार की भक्ति है, इसलिए तू मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही लगते हैं। और भगवान ने यह भी कहा कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, इसमें से यदि कोई 1 प्रकार की भी भक्ति किसी में होती है तो वो भी मुझे अच्छा लग जाता है। लेकिन हे शबरी, तुम में तो 9 प्रकार की भक्ति है। और फिर भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान। ज्ञान क्या है? ईश्वरत्व का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। ये जो ज्ञान है भक्ति से ही प्राप्त होता है। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती। और वो दिव्य ज्ञान होता है कि हम जिनकी आराधना कर रहे हैं वो ही हमारे सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, भगवान हैं। और आराध्य इष्ट कुल देवता ही हमारे सब कुछ हैं। ये जो ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होते ही ये पता चलता है कि जब सब कुछ भगवान है तो ये जो संसार है वो तो असार है। संसार की जितनी भी विषय हमें दिखते हैं, जितने भी जो पदार्थ हैं वो हमें व्यर्थ दिखने लगते हैं। और भगवान का जो एक नाम है, जो सदकर्म है, वो ही सब कुछ समझ में आ जाता है। तब हमें इस संसार से, संसार के विषयों से विरक्ति हो जाती है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान और व से जब वैराग्य हो जाता है, तब चौथे परम तत्व यानी कि ईश्वर को, आराध्य को, भगवान को, सर्वेश्वर को प्राप्त करने का रास्ता, दरवाजा खुल जाता है। बोलो खाटू नरेश की जय। यानी कि यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 3 सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी। पहली सीढ़ी है भक्ति की, दूसरी सीढ़ी है ज्ञान की, तीसरी वैराग्य की। जैसे ही आप तीसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो सामने में आपको एक दरवाजा दिखेगा और दरवाजा के खुलते ही आपको बाबा श्याम का दरबार दिख जाएगा। और दरबार दिखते ही आप क्या बोलेंगे? बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो खाटू नरेश की जय हो। और जब बाबा का दरबार सामने दिखेगा तो आप क्या गाएंगे? दरबार सुंदरम, श्रृंगार सुंदरम, खाटू वाले मेरे श्याम धनी का श्रृंगार सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम। बोलो लखदातार की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, सांवरे सरकार की जय।
बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। जैसे ही आप तीसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, हम तीसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, हमें सामने एक दरवाजा दिखेगा और तीसरी सीढ़ी पर जैसे ही अपने दोनों पैर धरेंगे, दरबार ऑटोमेटिक खुल जाएगा, दरवाजा दरबार का, और सामने में हमें श्याम बाबा खाटू वाले का दरबार श्रृंगार दिखेगा, उनकी छवि दिखेगा, और हम बोलने लगेंगे। क्या बोलेंगे? दरबार सुंदरम श्रृंगार सुंदरम, हारे का सहारा श्याम धनी सरकार सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम। दरबार सुंदरम श्रृंगार सुंदरम, हारे का सहारा श्याम धनी सरकार सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम। दोनों हाथ जुड़ जाएंगे हमारे, दोनों हाथ जोड़ के मस्तक को झुका के बाबा के समक्ष क्या बोलेंगे? हे श्याम मौरवी नंदन तुम हो अतुलित बलधारी। हे श्याम मौरवी नंदन तुम हो अतुलित बलधारी। तुम ही हो इस कलयुग में निज भक्तों के हितकारी। तुम ही हो इस कलयुग में निज भक्तों के हितकारी। दातारी भयहारी, दातारी भयहारी है विचार सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम। दरबार सुंदरम श्रृंगार सुंदरम, हारे का सहारा श्याम धनी सरकार सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम। शरणागत वत्सल तुम ही हो निर्बल का बल। तुम हो शरणागत वत्सल तुम ही हो निर्बल का बल। हारे मारे दुखियारे पाते हैं तुमसे संबल। हारे मारे दुखियारे पाते हैं तुमसे संबल। सुंदर मन सुंदर धन, सुंदर मन सुंदर धन है व्यवहार सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम। दरबार सुंदरम श्रृंगार सुंदरम, हारे का सहारा श्याम धनी सरकार सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम। तुम पवन वेग से आते भक्तों के कष्ट मिटाते। तुम पवन वेग से आते भक्तों के कष्ट मिटाते। जब दीप दया का बुझता प्रभाकर नया उगाते। जब दीप दया का बुझता प्रभाकर नया उगाते। हम बालक तुम पालक, हम बालक तुम पालक है परिवार सुंदरम, परिवार सुंदरम। दरबार सुंदरम श्रृंगार सुंदरम,
हारे का सहारा श्याम धणी सरकार सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम, श्री श्याम सुंदरम। इसलिए चूंकि ये बाबा श्याम की कथा भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, हमें श्याम से मिलाने वाली कथा है, इसलिए श्याम बाबा खाटू वाले की कथा को भागवत कथा कहा जाता है। बोलो लख दातार की जय हो। तो चलिए श्याम बाबा की भागवत कथा में प्रविष्ट करते हैं। और नैमिषारण्य नामक तीर्थ, जहां सभी ऋषि मुनि 88,000 शौनक आदि ऋषि उपस्थित हैं और सूत जी महाराज कथा बांच रहे हैं। सूत जी महाराज कथा बांच रहे हैं। बोलो सूत जी महाराज की जय। व्यास गद्दी पे सूत जी महाराज बैठे हैं और वो उस कथा को बांच रहे हैं जिसको कि वेद व्यास जी ने लिखा है। गुप्त क्षेत्र महात्म महाना, शौनक सम्मुख सूत बखाना। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, 88,000 श्रोता वहां बैठे हैं और मुख्य यजमान कौन है? शौनक ऋषि मुख्य यजमान हैं। और सूत जी महाराज जो वेद व्यास की व्यासपीठ पर विराजमान है, वो क्या कह रहे हैं कि हे 88,000 श्रोताओं, जो तुम लोग शौनक ऋषि की अध्यक्षता में, उनकी यजमानी में ये कथा श्रवण कर रहे हो, उसमें मैं तुम्हें आज कथा सुना रहा हूं। गुप्त क्षेत्र की कथा सुनाई उन्होंने। और फिर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ आगे प्रश्न किया। प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुप्रश्न करना बहुत बुरी बात है। आजकल कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो बेफालतू के प्रश्न पूछते हैं। कोई भी संत महात्मा कथा करने के लिए आते हैं तो उनसे ऐसे ऐसे उटपटांग प्रश्न पूछते हैं और उस महात्मा को उलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो दूसरों को उलझाने का प्रयास करता है, उसके जी का जो जाल है वो उसके लिए जंजाल बन जाता है। इसीलिए किसी संत महात्मा को तंग नहीं करना चाहिए। उनसे वो ही प्रश्न पूछना चाहिए जो समीचीन है, जिसको पूछा जाना समाज के हित में है, स्वयं के हित में है, जग के विश्व के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न हो, वो पूछना चाहिए। और वहां नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न किया? आइए हम लोग भी सुनते हैं, ऋषियों की भाषा में, उनके स्वर में सुनते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। सिद्धलिंग महात्म उघारी, धर्मात्मा द्विज विजय बिहारी। सिद्धि सिद्ध मात से पाया चंडिल विजय। सिद्धि सधाया कौन विजय चंडिल
चंडिल बतलाए। कैसे सीधी पाई समझाए, उत्कंठा सुनने की भारी, साधु चरित्र महान सुखारी। शौनक ऋषि ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपने हमें गुप्त क्षेत्र का महात्म तो बता दिया, आपने सिद्ध लिंगों का महात्म उघाड़ के रख दिया, प्रकट कर दिया, लेकिन आपने धर्मात्मा विजय के बारे में बताया। आप हमें यह भी बताने की कृपा करें कि विजय ने सिद्धि सिद्धमात से कैसे प्राप्त की और किस प्रकार से चंडिल नामक एक युवक ने विजय की सिद्धि में सहायता पहुंचाई, ये भी बताइए। और हमें ये भी बताइए कि कौन विजय है, चंडिल कौन है, उन लोगों ने सिद्धि कैसे पाई, हमें जरा खुल के बताइए। उत्कंठा सुनने की भारी है, क्योंकि साधु चरित्र जो होता है वो महान और सुखारी होता है। शौनक आदि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। अब मुझे ये बताइए कि जो श्रोता कथा सुन रहे हैं फेसबुक पर ऑनलाइन, क्या वो लोग भी ये अद्भुत कथा सुनना चाहते हैं? यदि कोई सुनने के लिए उत्सुक रहेगा तो ही सुनाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बाबा श्याम तो सुन ही रहे हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। श्रीमती जया सुनीता जी हावड़ा से कह रही हैं कि आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे मंदिर में, उनके घर के पास में जो बड़ा मंदिर है वहां पर खाटू श्याम बाबा की भागवत कथा का गायन किया जाए। तो सुनीता जी आप कोई तारीख बताइए, श्याम बाबा के आशीर्वाद से हम वहां अवश्य पधारेंगे और श्याम बाबा की कथा भी गाएंगे, गवाएंगे और बाबा को मिलके सुनाएंगे। बोलो खाटू नरेश की जय। साधु की चरित्र जो होती है, साधु का जो चरित्र होता है वो सुख पहुंचाने वाला होता है, जन कल्याणकारी होता है, उसको सुन के विश्व का कल्याण होता है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अनेक प्रश्नों का समाधान होता है। और जब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने उनको एक अनोखी कथा सुनाई, और वही अनोखी कथा आज हम लोग फेसबुक पर ऑनलाइन खाटू वाले श्याम बाबा की कथा के अंतर्गत श्री स्कंद महापुराण में जो कथा लिखी है उसी का गायन करेंगे। बोलो खाटू नरेश की जय। सूत कहे विप्रो सुनो, कीन्हा प्रश्न महान, उक्त कथा जैसी कही द्वैपायन भगवान। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम। सूत जी महाराज ने कहा कि हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, हे 88,000 श्रोता भक्तों, हे मुख्य यजमान शौनक ऋषि जी, मैं आज आप लोगों को वो कथा सुनाऊंगा जो कभी द्वैपायन भगवान ने कही थी। द्वैपायन किसे कहा जाता है? वेदव्यास जी को कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। द्वैपायन उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो जन्म है वो एक द्वीप में, टापू में हुआ था।
उनका जन्म द्वीप में, टापू में हुआ था, इसीलिए उनको द्वैपायन कहा जाता है। और वेदव्यास जी भगवान विष्णु के, श्री नारायण के 17वें अवतार हैं। उनकी कथा 24 अवतारों में उनका नाम और उनकी कथा आती है। बोलो श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। और फिर सूत जी महाराज ने बर्बरी की विजय की कथा सुनाना आरंभ किया। इंद्रप्रस्थ पांडव बसे वासुदेव के साथ, मतानुसार धृतराष्ट्र के पूरा काल की बात। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में कथा सुनाना आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी है, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, बल्कि इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहा जाता है। वहां पर इंद्रप्रस्थ में महाभारत के काल में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ, वासुदेव के साथ सभी पांडव निवास करते थे। और धृतराष्ट्र ने, जो कि कौरवों के पिता थे, उन्होंने उनको रहने के लिए ये इंद्रप्रस्थ नामक नगर दिया था और वो लोग यहां पे रहते थे। ये बहुत पुरानी कथा है। और फिर सूत जी महाराज ने, अरे नैमिषारण्य तो एक ऐसा नाम है कि इसके नाम का उच्चारण ही कर दो तो वहां पहुंचने का आनंद, वहां पहुंचने का पुण्य सभी भक्तों को मिल जाता है। कोई आसाम में बैठा है, कोई हावड़ा कलकत्ता में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठ के कथा को सुन रहा है। श्याम बाबा खाटू वाले स्वयं खाटू नगरी में बैठ के बाबा की कथा सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग नैमिषारण्य का नाम लेते हैं, सभी का हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि वही वो स्थान है जहां से सबसे पहले पुराणों की कथा का गायन वेदव्यास जी ने किया था। और फिर सूत जी महाराज कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। एक बार पांडव गण नाना करत विचार, सुकथा विधाना देव पित्र ऋषि चरित ही गावा। तेहि समय घटोत्कच आवा, देखी भीम नंदन कुल चंदन, सब उठी लगे करन अभिनंदन। वासुदेव आलिंगन कीना, मस्तक आनंदमय आशीष तेहि दीना। मस्तक चूम पूछ तब राजा पुत्र यहाँ आए कही काजा। बोले धर्मराज बतलाओ, कहाँ कहाँ विचरे समझाओ। गौ ब्राह्मण अरु साधु समाजा, है न वृद्धिगत सब वन राजा। कैसी है हिडिंबा माता, कैसे है वन भट संघाता।
कन्यावस्थावरी भीम जो तज अभिमाना वनचरनी वो। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, हे विप्रों, हे श्रोताओं, एक बार पांडव गण इंद्रप्रस्थ में वासुदेव के साथ अनेक प्रकार की चर्चाएं कर रहे थे। देवताओं के बारे में, पितरों के बारे में, ऋषियों के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। तभी भीमसेन जी के सुपुत्र घटोत्कच जी दरबार में उपस्थित हुए। बोलो घटोत्कच महाराज की जय। और जब घटोत्कच जी आए तो सब कोई खड़े हो गए। जब कोई महत्वपूर्ण चरित्र पुरुष व्यक्ति दरबार में आता है, किसी के घर में आता है, तो अतिथि कितना ही साधारण क्यों न हो, जो घर वाले होते हैं खड़े हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं, उससे पूछते हैं भाई कौन है आप बताइए। और जब वहां पर घटोत्कच जी पहुंचे तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को पहचान लिया और आगे बढ़ के घटोत्कच को गले से लगा लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कितने बड़े हैं और घटोत्कच तो उनके भक्त हैं, लेकिन भगवान का हृदय देखिए, वो अपने भक्त को गले से लगा लेते हैं। और भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को गले से लगा के खूब आशीर्वाद दिया। और तभी राजा यानी कि युधिष्ठिर जी आगे बढ़े और उन्होंने बढ़ के घटोत्कच के मस्तक को चूम लिया और पूछा कि पुत्र यहां पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किस काम के लिए आए हो, हमें बताओ। और फिर बोले कि तुम इतने दिनों तक कहां कहां घूमे फिरे, वो सब हाल हमें वृतांत सुनाओ। जैसे ही घटोत्कच जी आए तो धर्मराज युधिष्ठिर यानी कि राजा महोदय ने अनेक प्रश्न करने लगे, झड़ी लगा दी प्रश्नों की। उन्होंने घटोत्कच से पूछा कि गाय, ब्राह्मण, साधु आदि समाज के तुम्हारे लोग हिडिंब वन में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं? जो वनवासी लोग हैं सब सुखी तो हैं? और फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि तुम्हारी माता हिडिंबा के क्या समाचार हैं? तुम्हारे जंगल के सभी संगी साथी कैसे हैं? क्योंकि तुम्हारी माता जब बहुत अल्प आयु की थी, कन्यावस्था में थी, तभी भीमसेन जी के साथ विवाह कर लिया था। और उस वनचरनी ने अपने अभिमान का त्याग करके, निशाचरी का रूप त्याग करके मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार से अनेक प्रश्न किए तो घटोत्कच महाराज ने हाथ जोड़ के उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, धर्मराज के प्रश्न पर कहे हिडिंबा पुत्र, मामावध पश्चात ही कीन्हावन एक सूत्र, माता ने मुझको किया हिडिंब वन ही नियुक्त, दुष्ट दमन करता रहा रखवन भक्ति युक्त। घटोत्कच जी ने कहा कि हे गुरुदेव,
हे पिताजी, हे ताऊ जी, हे चाचा जी, जब मेरे पिता भीमसेन जी ने मेरे मामा हिडिंब दैत्य का वध किया और उसी के बाद में मेरी माता हिडिंबा ने समूचे वन को एक सूत्र में पिरो दिया, सबको निर्भय कर दिया और मुझको हिडिंब वन का अधिकारी सेवक नियुक्त कर दिया। और फिर मैंने वहां हिडिंब वन से सभी दुष्टों को, यानी मेरे मामा के पक्षधर जो लोग थे, राक्षस लोग, उनको मार मार के वहां से भगा दिया। और समूचे जंगल में जहां पे पहले की मार काट खून खराबा होता रहता था, वहां पे मैंने भजन कीर्तन भक्तिमय वातावरण बना दिया। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। जिस जंगल में मेरे मामा के रहते हुए मार काट खून खराबा होता था, मेरे मामा के मरने के बाद में मेरी माता ने वहां पे निर्भय कर दिया, सबको निडर कर दिया और मुझे वहां का सेवक नियुक्त कर दिया और मुझे निर्देश दिया कि बेटा तुम यहाँ पे भजन कीर्तन आरंभ कर दो, मंदिर भजन कीर्तन करो। और मैंने वहां पर भजन कीर्तन आरंभ कर दिया। इसलिए समूचा जंगल जो पहले अशांत रहता था, अब हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन से गुजने लगता है। श्रीमद नारायण 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 भजमन नारायण। बड़े प्रसन्न हुए युधिष्ठिर जी, भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि वाह 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 बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर घटोत्कच जी ने कहा, माता का आदेश पा आया पितु दरबार, दे आदेश फलप्रद मुझे भोजन का उद्धार। घटोत्कच जी ने कहा कि हे ताऊ जी, आपने पूछा है ना कि मैं यहाँ किस लिए आया हूं, तो मुझे माता ने आप सबसे भेंट करने, मिलने, बातचीत करने के लिए भेजा है और कहा है कि अपने पिता से, चाचा ताऊ गुरु से कुछ ऐसा काम मांगो जिससे जनता का, विश्व का कल्याण हो। सो आप लोग मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिसके करने से विश्व का, धर्म का कल्याण हो। जब इस तरह से घटोत्कच जी ने कहा तो सभा में उपस्थित सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर राजा युधिष्ठिर ने सभा में घटोत्कच से क्या कहा, बोलो खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। कर आलिंगन कहे युधिष्ठिर, धर्म कर्म में रहो पुत्र स्थिर, बनो सर्व कुल कष्ट निवारक, पितु माता की सेवा में रत, पुत्र सुयोग्य वही कहलाता, मात पिता के काम जो आता, चाहे जन्म निम्न कुल कोई, पाय सुपद सुकर्म कर सोई, मात हिडिंब
वा तव पवित्र मति, त्यागा काम भोग निजपति। मैं मानहूँ तव मात कुलीना, वैभव त्याग तपाशय लीना। प्रेमियों, श्याम बाबा की कथा, खाटू वाले की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये बड़ी असाधारण कथा है। ज्ञान और विज्ञान से, विशिष्ट ज्ञान से भरी हुई है। इसको गाने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला और औरों को सुनवाने वाला भव सागर से निश्चित पार होता है। लेकिन भव सागर से पार होने के पहले वो 4 वस्तुएं अवश्य प्राप्त करता है। और वो 4 चीजें क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, युधिष्ठिर जी ने घटोत्कच को आलिंगन करके गले से लगा के कहा कि पुत्र, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। संपूर्ण जंगल में, वन में, हिडिंब वन में अपनी माता का आदेश पाके भक्तिमय वातावरण बना दिया है। जैसे आपको, हमको सौभाग्य मिला, जब कोरोना आया तो सबका रोना चालू हो गया। लोगों ने सोचा कि घर में रहेंगे, क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। अरे लेकिन श्याम बाबा जहां बैठे हैं वहां वो अपने भक्त को कभी बोर नहीं होने देंगे। और बाबा ने क्या किया कोरोना काल में कि अपनी शास्त्र सम्मत कथा को गवाना, सुनवाना आरंभ कर दिया। बोलो लख दातार की जय। इसीलिए हमारे बाबा को लख दातार कहा जाता है कि वो सबको लखते हैं और लख लख के, छांट छांट के अपने भक्तों से जब मन में आता है अच्छा काम करवा लेते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। श्याम बाबा की कथा जो स्कंद पुराण में लिखी है इतनी सुंदर है कि इन चौपाइयों को कहीं नोट करके बड़ा पोस्टर बना के मंदिर में टांग देना चाहिए अपने घर में, ताकि घर के बच्चे आते जाते समय उस पोस्टर को देखें। और उस पोस्टर में क्या लिखना चाहिए? पुत्र सुयोग्य वही कहलाता, मात पिता के काम जो आता। युधिष्ठिर जी घटोत्कच से कहते हैं कि हे घटोत्कच, पुत्र तो वही सुयोग्य है जो अपने माता पिता के काम आता है। लेकिन आजकल इस चौपाई को कोई अपने घर में लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि बच्चा जब लड़का लड़की बड़े होते हैं तो माता पिता को घर में अकेले छोड़ देते हैं और अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाजार चले जाते हैं, होटल में चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। उनके लिए दोस्त ही, उनका जो क्लास फ्रेंड है वही सब कुछ हो जाता है। अरे जिस माता पिता ने तुम्हारा टट्टी पेशाब साफ किया, जब तुम रोते थे तुमको कभी रोने नहीं दिया, आगे से आगे चल के तुम्हारा लालन पालन किया, तुम बीमार हो गए तो तुमको डॉक्टर के पास ले गए, उस माता पिता को छोड़ के तुम अपने दोस्त के पास चले जाते हो। कौन सी संगत में रहते हो तुम? किसने सिखाया है तुमको? अपने बच्चों को ये कथा सुनवाइए, तब उनको पता चलेगा कि हमारे भगवान की कथा में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हुई हैं। सबको रास्ते पे लाने की कथा यही है। कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, कोई दोस्त काम नहीं आएगा, कोई नहीं बताने वाला है। लेकिन जो श्याम बाबा खाटू वाले की कथा सुनेगा तो उसका घर ही नहीं, उसका जीवन सुधर जाएगा। युधिष्ठिर जी ने घटोत्कच जी से कहा
कि पुत्र सुयोग्य वही कहलाता, मात पिता के काम जो आता। लेकिन यहाँ पर माता पिता जरा सा अपने बेटा बेटी को डांट देते हैं तो बेटा बेटी मुंह फुला के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारी बेइज्जती कर दी, हमें दोस्त के सामने या अकेले में डांट दिया। अरे तुमको जो डांट दिया वो बुरा लग गया, लेकिन जब तुमको 9 महीने पेट में रखा और जन्मने के बाद में जो तुमको गोद में उठा के लालन पालन किया, वो तुम उस कठिन दिन को भूल गए। और फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, चाहे जन्मे निम्न कुल कोई, पाय सुपद सुकर्म कर सोई। युधिष्ठिर जी ने कहा कि किसी का जन्म चाहे छोटे कुल में ही क्यों ना हुआ हो, कम आय वर्ग में ही क्यों ना हुआ है, किसी गरीब के घर ही क्यों ना हुआ है, लेकिन वहां भी जन्मने वाला बच्चा अच्छे संस्कारों को पाके, अपने माता पिता के संस्कारों को पाके, अच्छी पढ़ाई करके, परिश्रम करके ऊंचे कुल से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। और फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, मात हिडिंबा तव पवित्र मति, त्यागा काम भोग निज पति। तुम्हारी जो मां है हिडिंबा देवी, वो महान कुलीन महिला है। उन्होंने वैभव को त्याग दिया। वो चाहती तो उस जंगल में राज कर सकती थी, क्योंकि उस जंगल का राजा उसका भाई हिडिंब था, उसका वहां पे सिक्का चलता था। लेकिन तुम्हारी मां ने वो मार काट खून खराबा वो रास्ता छोड़ दिया और धर्म का रास्ता अपनाया। ये साहस का काम है। जो लोग गलत रास्ते को छोड़ के, कोई सोचते हैं अरे हम तो गलत रास्ते में चले गए, अब छोड़ नहीं सकते हैं। अरे छोड़ सकते हो, अभी से, अभी अभी तुरंत इसी समय से छोड़ सकते हो। तुम सोचोगे छोड़ना तब तो छोड़ोगे। अभी से सोच लो कि हम जो गलत काम कर रहे थे वास्तव में वो गलत काम है, था, रहेगा, इसलिए उस गलत को अभी छोड़ दो, अभी छूट जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो अपनी छाती को पकड़ के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका इलाज उसी समय आरंभ कर देता है। डॉक्टर जांच करके ये नहीं कहता कि तुमको माइनर हार्ट अटैक आया है, जब मेजर अटैक आएगा तो आना। डॉक्टर ये नहीं कहता है कि तुम्हारा हाथ ही टूटा है, पैर भी तुड़ा के लाओ तब तुम्हारा इलाज करेंगे, माथा भी फुड़वा के लाओ तब न इलाज करने में मजा आएगा। ऐसा डॉक्टर कभी नहीं कहता है। डॉक्टर के पास रोगी जिस अवस्था में जाता है वही अवस्था में वहीं से उसका इलाज आरंभ कर देता है। और डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि जो जो उस बीमारी का कारण है उस कारण को सबसे पहले ब्रेक लगा देता है। अब दिल की बीमारी कैसे होती है डॉक्टर जानता है, डॉक्टर को सब पता है। जैसे ही जिसको गांगुली कलकत्ता में हार्ट अटैक हुआ, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और बोला कि जिस जिस कारण से हार्ट अटैक तुमको आया है वो हमने जान लिया है, और अभी से जिस समय तुम अस्पताल में आए हो तुम्हारा जांच हुआ है, उन कारणों को अभी तुरंत ब्रेक लगाना पड़ेगा। और जैसे ही ब्रेक लगा दिया तो अब बीमारी बढ़ना बंद हो गया। और उसके बाद जो बीमारी है अब डॉक्टर उसका इलाज करता है ताकि और बीमारी न बढ़े और जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। बोलो खाटू नरेश की जय। कहने का मतलब है
कि जिस प्रकार से डॉक्टर बीमारी का पता लगते ही उसके कारण को तत्काल ब्रेक लगा देता है, उसी प्रकार हम यदि चाहें तो हमारे अंदर में जो बुराई है उसको भी तुरंत ब्रेक लगा सकते हैं। नहीं तो झक मरा के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर लगाएगा, तब तुम रोक भी नहीं पाओगे। और फिर युधिष्ठिर जी ने भगवान केशव की तरफ मुंह करके संकेत करके क्या कहा? बोलो खाटू नरेश की जय। धर्मराज बोले केशव से, भीम पुत्र यह जन्मा ऐसे, अष्ट योनियों में जन्माय जन्म संग ही, हुआ युवाय अब हे कृष्ण हुआ मैं चिंतित, कैसे कन्या मिले यथोचित, घटोत्कच हित बहु बताए, हे सर्वज्ञ मार्ग दिखलाए, चिंतन कर बोले भगवाना, योग्य वधू का सुनो बखाना, कन्या प्राग ज्योतिषपुर रहती, अद्भुत करमा मुरकी पुत्री, मुरारु नरक दैत्य सखा थे, दोनों ही हरि वसुंधरा के, पाश दुर्ग युत दानव मुर था, नरक दैत्य भी क्रूर प्रचुर था, नरक मार यमपुर पहुंचाया, अरुमुर मारी मुरारी कहाया, मुर जो मरा धरा हर्षाई, सुन मुर कन्या लड़ने आई। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, हे माधव, हे वासुदेव, ये जो घटोत्कच है अष्ट योनियों में जन्म लिया है। अष्ट योनि उसे कहते हैं कि जैसे कोई जन्म लेता है, राक्षस जो होते हैं वो अष्ट योनि में जन्म लेते हैं। जैसे कोई पशु जन्म लेता है, जन्मने के साथ ही युवा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, उसी तरह से हे केशव, ये घटोत्कच जो है जन्मने के साथ ही युवक बन गया, बड़ा बन गया। लेकिन केशव अब मुझे चिंता हो गई है। तो भगवान ने बोला, अरे अभी तो तुम इतना हंस हंस के बोल रहे हो सब कुछ, और अभी मुंह लटका के बैठ गए, बोलते हो हमें चिंता हो रही है। किस बात की चिंता हो रही है? तब युधिष्ठिर जी बोले भगवान से कि ये घटोत्कच जो है जन्मने के साथ ही बड़ा हो गया, मुझे चिंता इस बात की है कि इसको योग्य कन्या विवाह के लिए कैसे मिलेगी। अरे भगवान को बोल रहे हो, साक्षात भगवान वहां पे सुनने वाले हैं, उनके सामने में चिंतित होते हो। वही तो तुमसे प्रश्न ऐसा करवा रहे हैं, जो भी कुछ घटोत्कच बोल रहे हैं, घटोत्कच जो इंद्रप्रस्थ दरबार में आए हैं। अब जो भगवान कहेंगे ये सब भगवान की ही माया है, कहीं धूप और कहीं छाया है। तब भगवान ने थोड़ी देर के लिए चिंतन किया और घटोत्कच के लिए एक योग्य वधू का व्याख्यान दिया। और भगवान बोले कि हे घटोत्कच, योग्य वधू के बारे में सुनो। प्राग ज्योतिषपुर एक नगर है जिसे आज हम लोग आसाम का प्रदेश कहते हैं। उसे पुराने जमाने में
पुराण काल में महाभारत के समय प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, और कुछ दिन ठहरिए आसाम का नाम बदल के प्राग ज्योतिषपुर हो सकता है। वहां प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर में मुर नामक दैत्य की पुत्री रहती थी, और फिर भगवान ने मुर दैत्य की कथा सुनाई। ये कथा हम कल कहेंगे। भगवान ने शॉर्टकट में कहा कि उस मुर नामक दैत्य को मार के मैं मुरारी कहलाया था। उसका एक दोस्त था, उसका नाम था नरक, जिसको मार कर नरक चतुर्दशी का जो दिवाली के पहले पर्व मनाया जाता है, उसी के लिए मनाया जाता है। दोनों को मार के मैंने यमपुर पहुंचा दिया था, और जब मुर दैत्य मरा तो पूरी धरती पे हर्ष का वातावरण हो गया। सब कोई शांत हो गए, क्योंकि उसके पहले सभी उस राक्षस से आक्रांत हो गए थे। और भगवान ने कहा कि जब मुर दैत्य मारा गया तो उसकी पुत्री मौरवी मुझसे लड़ने के लिए आ गई, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने आ गई। मुर कन्या के हृदय में था पितु का प्रतिशोध, लड़ी भयंकर युद्ध वह तोड़ सभी अवरोध। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयते घन श्याम। भगवान ने कहा कि मुर दैत्य जब मारा गया तो धरती में तो आनंद छा गया, लेकिन उसकी पुत्री मौरवी मुझसे लड़ने के लिए आ गई। वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। और ये कथा केवल 2 जगह मिलती है। एक तो स्कंद पुराण में मिलती है और दूसरी भागवत महापुराण में मिलती है। वही भागवत कथा जो बड़े बड़े कथावाचक भागवत कथा कहते हैं, वो कभी आपको मिले तो उनको कहना कि जरा मुर दैत्य की कथा सुनाइए, तब वो यही कथा आपको सुना देंगे। बोलो खाटू नरेश की जय। तो इस प्रकार से ये है कि आज की कथा यहीं तक। कल 5 बजे फिर से आगे की कथा होगी। आज 5 बजे कथा आरंभ नहीं हो पाई, क्योंकि किसी अन्य कार्यक्रम में भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। दिल्ली में अब कोरोना के कारण जो पहले जमावड़ा कम होता था, अब 100-200 लोगों के साथ में कार्यक्रम करने की छूट दी गई है, लेकिन वहां पर सभी मास्क लगा के बैठे थे और दूरी वाला तो पालन नहीं हो पा रहा था। स्वर्गीय जगदीश बंसल जी की स्मृति सभा थी। तो चलिए अब हम सभी कोई मिलके आरती गाते हैं। कल 5 बजे से कथा आरंभ होगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्याम भागवत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती श्याम भागवत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। श्री स्कंद महापुराण आधृत श्री गुरुवर वेद व्यास विरचित लेखनी श्री गणपति दायक
सरस्वती सुमधुर सब लायक लायक, ललित गत छंद भाव मकरंद, अष्टदश पौराणिक मत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की, आरती श्याम भागवत की। आरती थाल करे जगमग जगमग, देव बरसाए पुष्प सुभग पुष्प सुभग, संत ऋषि साधु भक्त गावे गावे, गान कर मन वांछित पावे पावे, बजे मृदंग प्रभाकर संग, वाद्य वृंद अद्भुत संगत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की, आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते मौरवी नंदनाय, ओम कृष्ण प्रियाय विद्महे बर्बरीकाय धीमहि, तन्नः सुहृदः प्रचोदयात्। श्री मौरवी नंदनाय नमः, श्री बर्बरीकाय नमः, श्री कृष्ण भक्ताय नमः, श्री सुहृदयाय नमः, श्री वीरेंद्राय नमः, श्री श्याम कुलदेवाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से आज 297वें दिन 297th डे श्याम बाबा की शास्त्र सम्मत कथा, विशुद्ध शास्त्र सम्मत कथा यहीं विराम लेती है। सभी का कल्याण हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिसके मन में जो है, जो भी शुभ संकल्प है, वो अवश्य पूर्ण करे बाबा श्याम। बाबा श्याम हारे का सहारा है, सत्य का सहारा है, धर्म और न्याय का सहारा है। जो उचित होगा वही करेंगे और बढ़िया से बढ़िया करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन पहले 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगने वाली है और उनको लगेगी जो हमारे जो चिकित्सक हैं, जो कोरोना के लिए दवा का इंतजाम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको लगेगी सबसे पहले। तो हम लोग धैर्य धारण करें। इतने दिन धैर्य रखा है तो आगे भी रखेंगे। और कोरोना की वैक्सीन 2-3 महीने के अंदर में सबको लग जाएगी। इस प्रकार से सभी सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, कोई दूरी रखे चाहे न रखे, आप दूरी बना के अवश्य रहें। बाजार जाएं तो संभल के जाएं। बाजार में आप देखेंगे कि सब कोई स्वच्छंद घूम रहे हैं, लेकिन हमें नहीं घूमना है। श्याम प्रेमियों को, श्याम भक्तों को बहुत ध्यान रखना है, सनातन प्रेमियों को, कि हम ध्यान रखें। और इस प्रकार से सभी कोई हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में। और विपरीत परिस्थितियों में तो कोरोना ने हमें हंसना, गाना, मुस्कुराना सिखाया है। तो चलिए कल सायं 5 बजे फिर से भेंट करेंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं स्वामी संजय प्रभाकरण विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री श्याम। ओम।